हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है अपने चैनल एग्ज़ाम पॉइंट विद एनके में। आज फिर से मैं एक बार आपके लिए लेके आया हूँ यूपी पेट 2022 प्रैक्टिस से नंबर 2। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, पहली 25 संख्याओं का औसत 10 है और अगली 25 संख्याओं का औसत 12 है। सभी 50 संख्याओं का औसत क्या होगा? जो हमारी पहली 25 संख्या हैं, 25 संख्याओं का औसत क्या है? 10 है। तो पहली 25 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 25 गुणे 10 बराबर मतलब 250। अगली जो हमारी 25 संख्या है, उन संख्याओं का औसत क्या है? 12 है। तो 25 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 12 गुणे 25 मतलब 25 दूना 50 का जीरो हासिल 5, 50 से कम 25, 25 और 5 30। तो 50 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? पहले 250 और प्लस 300, टोटल जीरो का जीरो, 5 जीरो का 5, 5। तो 50 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? बटे 50, जीरो से जीरो गया और 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 मतलब 11। तो हमारा औसत कितना हो? 11। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार में से एक 48% मत प्राप्त कर 424 मतों से हार गया, तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? ये चुनाव में डाले गए सभी मत वैध थे, मतलब सभी मत थे, कोई भी वोट बेकार नहीं था। तो हमें ज्ञात करना है कुल मतों की संख्या कितनी थी। ठीक है, जो व्यक्ति हारा है, ठीक है, उसको कितने प्रतिशत वोट मिले? 48%। ठीक है, हारे हुए व्यक्ति को। और जो जीता होगा उसे कितने मिला होगा? 52%। और टोटल वोट सभी क्या थे? मत वैध, मतलब 100% थे, वो वैध थे। अब वो कितने वोटों से हार गया? मतलब 424 वोटों। यहाँ से इसका कितना अंतर है? 4%। अब वो कितने वोटों से हार गया? इन्हीं वोटों से वो हार गया, मतलब 4% वोटों से वो हार गया। तो 4% वोट किसके बराबर हो जाएंगे? 624 के। और वैल्यू हमें किसकी चाहिए? 100% की। तो यहाँ से 100% की निकाल लेंगे हम। तो 4% बराबर हो जाए 624। तो 100% बराबर 624 बटे 4 गुणे 100। यहाँ 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 2 बच्चे 22 हो जाएगा, 4 पंचे 20, उसके बाद 2 बच्चे 24 हो जाएगा और 4 छंग 24। मतलब कुल वोट, ये औसत से गुणा कर देंगे, कुल वोट जो थे 15,600 वोट पड़े। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, √5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस √49 का मान क्या है? तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम यहाँ से लास्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ से हो गया अंडरूट हमारा 5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29। √49 का मान कितना होता है? 7। ऐसे हम देख लेंगे ये कितना हो जाएगा हमारा अंडरूट में 36, 36 का 6 हो जाएगा, तो इसमें और हो जाएगा, प्लस 6 कर देंगे तो कहना 25, 25 का रूट निकालेंगे हम तो कितना होगा? 5। तो यहाँ से 5 निकलेगा, किस में ऐड हो जाएगा? इसमें। ठीक है, और 5 इसमें जब ऐड होगा ये हो जाएगा 11 5 16। यहाँ रूट है तो 16 का रूट कितना हो जाएगा? 4। 4 किस में ऐड हो जाएगा? इसमें प्लस 4। तो ये हो जाएगा रूट में 5 और 4 9। √9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा है व्यंजन 7 की पावर 35 गुणे 3 की पावर 71 और गुणे 11 की पावर 55 का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, ऐसे कभी भी क्वेश्चन आते हैं और कभी भी अगर अंक हमें दे रखे हैं 7 और 3, ठीक है, अगर इनकी पावरों को, जो इनकी पावर या इनकी घात को है, ठीक है, हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भाग देंगे, जब वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 4 का वो गुणज होगा, तो हमेशा जो इकाई का अंक होगा, जो इकाई का अंक है वो कितना होगा, 1। ठीक है, ये 7, 3 ये दो नंबर हैं, इनकी कोई भी पावर दे रखी हो तो इसको अगर हम 4 से भाग देंगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा, या तो 4 का गुणज समझो या तो पूरी तरीके से कट जाए, तो हमेशा इकाई का अंक कितना होगा, 1। तो इसी प्रकार हम 7 है 35 को हम 4 से भाग कर लेंगे, ऐसे इसको भी, तो 4 से भाग करेंगे तो हमारे पास 8 चौको 32, 32 तो कट गया, उसका इकाई एक हो गया और पावर कितनी बची, 3। ऐसे यहाँ पे करेंगे तो 4 एकम 4, 3 बचा, ठीक है, 4 एकम 4 31 हो गया, 4 सते 28, 4 सते 28, यहाँ से काटेंगे 4 एकम 4, यहाँ कितना बचा 3 31, 4 सते 28, मतलब यहाँ भी 3, और यहाँ पे एक, मतलब 1 हो या 11 हो, इसकी पावर कुछ भी हो, मतलब इसकी पावर 1 हो जहाँ इतनी बड़ी संख्या, हमेशा इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 1 होगा। जैसे 11 ग्यारहम 121, फिर से इकाई का अंक क्या है, 1, फिर से 11 से गुणा कर देते हो 11 कम 11 फिर आएगा, फिर से 11 से गुणा, फिर भी 1 ही आएगा इकाई अंक, तो यहाँ हो गया 1। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं 7 सती 49, मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7, और 3 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1, 7 सती 49 गुणे 7, 3 तिया 9 तिया 27। अब इकाई का अंक हम उठा लेते हैं, 963, मतलब 3 आ गया, और यहाँ से 7, तो 7 तिया 21, मतलब इकाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा, 1। ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना हमने क्या लिया, खाली इकाई के अंक ही लिए हैं, पूरी मल्टीप्लाई नहीं की है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1, बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के क्रमशः 5:9:4 के अनुपात में है, तथा उनका मूल्य ₹206, मतलब टोटल जो है उनका योग 206 है, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, जो हमारे पैसे हैं, ठीक है, पैसे क्या हैं हमारे पास, पहले तो 50 के हैं, फिर 25 के हैं, फिर क्या के हैं 10 के। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारे सिक्कों की संख्या जो है दे रखी है 5:9:4, जो 50 के हैं वो 5 अनुपात, मतलब 5x के लिखते हैं हमको, 25 के हमारे 9x हैं, और 10 के हमारे 4x है, और यहाँ कुल जो पैसे हो जाएंगे हमारे वो लिख देते हैं, इसकी गुणा कर लेते हैं, 5 जे 0 पचम 25 x, इधर 9 5 45 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 4 22 x, और इधर कर लेते हैं 10 चकू 40x। ठीक है, ये हमारे कुल पैसे आ गए, और हमारे किसके बराबर थे, कुल रुपये 206 रुपये के बराबर। इसको अगर हम चेंज करेंगे पैसे में तो किससे गुणा कर देंगे, 206 गुणे 100 पैसे हो जाएंगे, इसके ये हमारे बराबर होगा, तो इसको ऐड कर लेते हैं हम 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 4 5 2 7 4 11 हासिल 1 2 1 3 2 5 515x, ये इसके किसके बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा 515x बराबर 206 गुणे 100। यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, 206 गुणे 100 बटे 515, 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 जाएगा नहीं, 0 5 तिया 15, ये इसके 2 गुने के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 40, x की वैल्यू 40। लेकिन किसकी संख्या पूछा है हमसे, 50 पैसे की, 50 पैसे की क्या कितनी संख्या थी, 5x, कितनी संख्या थी 5x, तो x की वैल्यू रख देंगे 5 गुणे 40,
5 चक्कू 20 और ये 0, तो 50 पैसों की संख्या कितनी आ गई? 200। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक समूह की 5 संख्याओं का औसत 10 है। इस समूह में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि नया समूह का औसत 12 हो जाए? तो 5 संख्याओं का औसत हमें दे रखा है। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 10। मतलब 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 10 गुणे 5 मतलब 50। अब बोल रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए, मतलब 5 संख्या थी, इसमें एक संख्या और जोड़ दी गई, तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 6 संख्याएं। 6 संख्या हो गए और उनका औसत कितना? 12 हो जाए, मतलब 6 संख्याओं का औसत कितना है? 12। तो 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 12 गुणे 6 मतलब 72। तो 5 संख्याओं का योग 50 है, 6 संख्याओं का योग 72, तो हम 72 से 50 को घटा देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी, जो संख्या जोड़ी जाए 22। मतलब कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेष 39 बचता है। यदि उस संख्या को 17 से भाग दे दें तो शेष क्या प्राप्त होगा? ठीक है, मान लो कोई संख्या है, उसको हम इससे भाग देते हैं। ठीक है, इससे भाग दें तो सबसे पहले ऐसा कभी क्वेश्चन मिलता है आपको, तो जिस संख्या से भाग देने को बोल रहा हो, जैसे 17 से भाग देने पर, तो इस संख्या से इसको भाग करके देख लेते हैं कि ये क्या संख्या इससे डिवाइड हो जाती है, और ज़्यादातर सभी क्वेश्चनों में ये डिवाइड हो जाएगी। ये 17 दूनी 34 और 34 एक बजा 17 कम 17, मतलब पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है। मतलब जो संख्या इससे डिवाइड हो गई है वो इससे भी डिवाइड हो जाएगी, और जितना शेष बचा है तो ये वाली इससे डिवाइड हो जाएगी। तो हम 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो 17 दूनी 34, मतलब 39 को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 दूनी 34, घटा देंगे 9 से, 4 गया 5 और 3 से, तो शेष कितना हमारा बचा? 5। तो ऑप्शन कौन सा हो जाए? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी सवाल ऐसा दे तो जिससे भाग देने हैं शेष को ही तुमको भाग देना है डायरेक्ट, इस संख्या से मतलब नहीं रहेगा। सीधे जो शेष बचेगा उसको भाग दे देना है, और जो भी हमारा शेषफल आएगा वही होगा। तो इसका तो शेष प्राप्त होगा क्या होगा? 5। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 7/8, 8/7, 1/2 और 3/4 के योग और 5 में कितना अंतर है? ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं और इसका अंतर निकाल लेते हैं और टोटल का योग कर लेते हैं। मतलब 7/8 प्लस 8/7 प्लस 1/2 प्लस 3/4, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। इसका अंतर क्या होगा? तो यहाँ से हम 5 एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 8। 8 में क्या आ जाएगा? सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं 8, 8 में 2 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, बचा 7, तो 8 सती 56 एलसीएम हो गया। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम हो गया तो 8 से 56 को भाग करेंगे, कितना गया? 7, तो 7 से ऊपर मल्टीप्लाई, 7 सती 49। ऐसे 7 से 56 को भाग करेंगे कितना आएगा? 8, और 8 से ऊपर गुणा 64। 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 28, दूना 4, 2 8 16, ऊपर भाग करेंगे 28 से कम 28। अब 4 थे तो 14 चौकू 56, तो 14 ऊपर 4 14 आएगा, 14 से 3 की मल्टीप्लाई, 14 3 42। ठीक, 5 इसको ऐड कर लेंगे, 8 2 10, 10 4 14, 14 और 9 23, 14 और 9 23 के 3 हासिल 2, 4 2 6, 6 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, मतलब 183/56। अब यहाँ पे 56 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो 56 यहाँ से 1 मानते हैं हम, 1 होता है, 1 से 56 को भाग करेंगे तो 5 की गुणा हो जाएगी 56 से, माइनस 183। तो कितना आएगा? गुणा करेंगे 5 6 का 30 हासिल 3, 55 25 3 28 माइनस 183/56। ठीक है, अब घटाएंगे
यहाँ से 0 3 जाएगा ना, यहाँ से लेंगे 10, 10 से 3 जाएगा 7, यहाँ बचे 7, 7 से 8 जाएगा नहीं, यहाँ से लेंगे 17, 17 से 8 गया 9, 17 से 8 गया 9, यहाँ बचा 1, 1 से 1 गया कुछ नहीं, तो बटे 56 इतना आएगा। लेकिन ये हमारे भिन्न में पूछ रहा है, तो इसको हम 97 को हम 56 से क्या कर देंगे, डिवाइड कितनी बार जाएगा, एक बार, और नीचे आएगा 7 से 6 गया 1, 9 से 5 गया 4, मतलब कितना हो गया ये 1 सही 41/56। तो ऑप्शन कौन सा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, एक सही कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 सही 41/56। तो इन दो मतलब जो कह रहा था 7/8, 8/7, 1/2 और 3/4 योग और 5 में कितना अंतर है, तो कितना अंतर है, 1 से 41/56 हमारा इतना अंतर है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/7 को सरलीकृत करना है, मतलब इसको सरल करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं 1/4 माइनस 1/, तो यहाँ पे इस वाले पोर्शन में एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 7 इसके मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14 माइनस 1। ठीक है, अब हमारा जो 7 है कहाँ पहुँच जाएगा, 7 हमारा ऊपर पहुँच जाएगा, तो 1/4 माइनस 7, अब 14 से 1 गया 13, अब यहाँ पे 13 एलसीएम ले लेंगे हम, 1 13, अब 13 चौको कितना हो जाएगा 52 माइनस 7, 13 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 13 और 52 से 7 जाएगा कितना, 52 में 7 गया 5 और बटे 4, 13/45। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 50 संख्याओं का औसत 45 है, 50 संख्याओं तथा 3 नई संख्याओं का औसत 51 है, तो 3 नई संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो हमें दे रखा है 50 संख्याओं का औसत, कितना है 45, तो 50 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 50 गुणे 45, निकाल लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, 0 हो जाएगा, और 55 25 5 हासिल 2, 5 को 20 और 2 22 इतना। अब बोल रहा है 50 संख्याओं तथा 3 नई संख्याओं, संख्याएं तो पहले से 50 थी, उसमें कितनी ऐड हो गई 3 और, तो संख्या टोटल कितनी हो जाएंगी 53, संख्या कितनी हो जाएंगी 53, 50 थी पहले से, 3 नई संख्या और ऐड हो गई, तो संख्या कितनी हो जाएगी 53, तो 53 संख्याओं का औसत कितना है 51। ठीक है, तो 53 संख्याओं को क्या निकालेंगे हम, योग, मतलब 51 गुणे 53। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई कर लेंगे, 53 51, 3 एकम 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 एकम 3 तो हो गया, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 15 5 20 के 0 हासिल 2, 55 25 और 2 27, तो कितना आ जाएगा। अब 50 संख्याओं का योग ये है, 53 संख्याओं का योग ये है, 53 से 50 संख्याओं का योग घटा देंगे तो कितनी संख्याओं का योग आएगा 3, 3 संख्याओं का योग, मतलब 2703 माइनस 2250 कितना आया, 3 से 0 गया 3, यहाँ से 0 10 मतलब 5, यहाँ बचे 6, 6 से 2 गया 4, 2 से 2 कुछ नहीं, कितना आ गया 453। अब 3 संख्याओं का क्या निकाल लें हम, 3 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 453/3, 3 से भाग कर देंगे, 3 एकम 3, एक बचा 15, 3 एकम 3 मतलब 151, तो 3 संख्याओं का औसत कितना हो गया 151। ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 151। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रुपये 14.40
प्रति किलोग्राम गेहूँ को रुपये 11.40 प्रति किलोग्राम के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 12.60 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो हमारा जो होता है 14.40 इधर लिख लेते हैं, जो पहले गेहूं का है, दूसरे गेहूं का मूल्य है 11.40, मिश्रण कितना करना है हमें 12.60। ठीक है, इसका अंतर हम निकाल लेंगे। फिर इसका अंतर जब हम निकालेंगे तो इसमें से घटाएंगे, 0 से 0 गया 0, यहाँ से 4 से 6 मतलब 14 से 6 गया 8, और यहाँ बचे 3 से 2 गया 1 मतलब 1.80। ऐसे इसका अंतर निकालेंगे, ये वाली बड़ी है तो 0 से 0 गया 0, 6 से 4 गया 2, पॉइंट लगा देंगे, और 2 से 1 गया 1 से गया कुछ नहीं। तो आया हमारा जो इसका डिफरेंस आया, रेशियो आया 1.20, 1.8, 0 से 0 कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18। क्या रेशियो प्राप्त हुआ हमें 2:3 मतलब 2:3 में अगर हम इसको मिलाते हैं 2:3 में, तो ये हमारा मिश्रण 12.60 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, 3 संख्याओं का योगफल 392 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है तो तीसरी संख्या होगी। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या मान लेते हैं A, दूसरी संख्या मान लेते हैं B, अनुपात दे रखा है 2:3। ऐसे दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तो दूसरी संख्या तो B है, तीसरी संख्या मान लेते हैं हम C, का अनुपात है 5:8। ठीक है, 5:8। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनको B वाले पोर्शन को हम बराबर कर लेंगे, जो हमारा B वाला ये पोर्शन है इसको बराबर, तो इसको हम गुणा कर देंगे 5 से, इसको गुणा कर देंगे 3 से, तो आ जाएगा रेशियो हमारा 5 दूनी 10, रेशियो 15, 3×5 15 और 3×8 24, मतलब जो हमारा A रेशियो B रेशियो C है वो मिला 10:15:24। अब बोला तीनों संख्याओं का योग कितना है 392, तो यहाँ से तीनों संख्याओं का योग निकालेंगे, 10x प्लस 15x प्लस 24x बराबर 392। यहाँ से ऐड कर लेंगे 5 4 9 और 2 3 1 4, x बराबर 392, तो x इक्वल टू 392/49, 7 से काटेंगे, 7 7 49 और 7 पना 35 हो गया, 42, 4 बचा 42, तो 7 8 56, तो x इक्वल टू हमें मिल गया है 8। तो कौन सा पूछे, तीसरी संख्या, तीसरी संख्या हमारी क्या है, ये C क्या है हमारे पास 24x, तो मतलब 24 गुणे 8, 8 चौको 32, 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 3 19, मतलब तो तीसरी संख्या हो जाएगी हमारी 192 बिल्कुल। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाए, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, संख्याएं 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200 में सबसे छोटी संख्या क्या है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते तो इनको सबसे पहले हम लाइन सीरियल वाइज लिख लेते हैं। 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100, 4 की पावर 200। इसमें से कॉमन पावर में क्या मिलेगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 पावर 50। ऐसे इसको क्या ले सकते हैं 3 की पावर 3 पावर 50। ऐसे 5 को हम ले सकते हैं 5 की पावर 2 पावर 50। ऐसे 4 की पावर 4 गुणे 50। ठीक है, अब पावर हमारे क्या हो गए, पावर सेम हो गए। 5 25 मतलब 250, 5 15 150, 5 2 मतलब 100, 5 6 20 मतलब 200। अब 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो कम 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 की पावर 50। ऐसे 3 3 होती हैं 27, 27 की पावर 50। ऐसे इसको 5 25, 25 की पावर 50, 4 चक्कू 16, चक्कू 64, चक्कू 4 चक्कू 16, 6 हासिल 1, 6 चक्कू 24 और 1
25 मतलब 256 पावर 50। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी इसमें? 25। 5 पावर 100, तो सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी? 5 पावर 100 मतलब सी। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम अपने वेतन का 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर, 20% घर खर्च में, 10% अन्य फुटकर खर्चों में खर्च करता है और शेष बचाता है। अपने वेतन का वह कितना भाग बचाता है? कितना भाग वह अपने वेतन का बचाता है? ठीक है, मान लो उसके पास 100 रुपये थे। कितने थे? 100 रुपये। शिक्षा पे उसने ख़त्म किए इसमें से 1/5, तो 1/5 कितना हो जाएगा? 20। 5 दूनी मतलब 100 का 1/5 मतलब 20। ये तो हो गया शिक्षा पे। उसके बाद 20% घर पे, इसका 20%, 100 का 20% निकालोगे, ये घर खर्च पे कितना? 20%। 100 का 20% मतलब 20। ठीक है, उसके बाद 10% किस पे? अन्य खर्च पे। तो 100 का हम 10% निकाल लेंगे, कितना आएगा पता है सभी को? 10 आएगा। तो उसने कितना ख़त्म किया? 20 ये शिक्षा पे, 20 अन्य घर खर्च पे और 10, टोटल कितना हो जाएगा? 20 प्लस 20 प्लस 10 मतलब उसने 50। उसके पास कितना था? हमने कितना माना था? 100। कितना ख़त्म कर दिया उसने? 50। तो कितना हो गया? 50 जो है 100 में कितना हो गया? 1/2 मतलब उसने आधा खर्च कर दिया है। और कितना बचेगा? 100 था, 50 ख़त्म गया, 50 बचा मतलब आधा ही बचेगा। तो उसके पास कितना शेष बचा? आधा। आधा शेष भाग बचा उसके पास, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस 6 इन्फिनिटी तक इसका मान पूछा गया है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं। अभी कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसको मान लो एक्स इक्वल टू 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब इसमें हम पुट कर देंगे यहाँ से, सेम है इन्फिनिटी तो यहाँ से हम पुट कर सकते हैं। तो x इसमें भी रख सकते हैं x, तो x इक्वल टू हमने माना है तो इसको मैं रख सकते हैं। तो हो जाएगा x इक्वल टू रूट 6 प्लस एक्स। ठीक है भाई, x इक्वल टू मैंने माना था इतना है, तो यहाँ से तो हम रख सकते हैं x। अब क्या करेंगे? दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये रूट हट जाएगा, 6 प्लस एक्स इधर लाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब फैक्टर कर लेंगे इसके। फैक्टर करने के बाद जैसे 6 है, ऐसी कौन सी संख्या है जिनका गुणनफल 6 हो और जोड़ने घटाने पर 1 आए, मतलब 3 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स कामन लेंगे तो बचेगा x माइनस 3, यहाँ से 2 कामन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 3। और दूसरा होगा हमारा x प्लस 2 इक्वल टू 0। x के 2 मान आएंगे, हमारा x का मान आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 3 उधर जाएगा। और दूसरा होगा हमारे पास x प्लस 2 बराबर 0, x इक्वल टू माइनस 2। तो माइनस 2 वाला मान हम लेंगे नहीं, कौन सा मान लेंगे? 3। तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? 3। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसका और एक और सरल तरीका भी है। जैसे हम इसको क्या करते हैं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे फैक्टर किया है, ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो माइनस होता तो आंसर क्या होता हमारा? ठीक है, तो हम 6 के हमारे कौन से फैक्टर 2 होंगे? 6 के 2 फैक्टर होंगे 3 और 2। जब प्लस आएगा तो प्लस मतलब बड़ी वाली संख्या, आंसर क्या होगा? हमेशा बड़ा वाला नंबर। ठीक है, हमेशा बड़ा वाला। अगर माइनस यहाँ पे होगा तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर 2 हो जाएगा हमारा। आंसर कौन सा है? 2। हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, मान लो यहाँ से माइनस होगा, ठीक है, माइनस था तो यहाँ पे क्या बन गया? माइनस, यहाँ पे भी माइनस। अगर हम यहाँ पे माइनस पुट करें तो हमारा समीकरण क्या बनता है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस एक्स। इधर आता तो ये एक्स स्क्वायर
एक्स इधर क्या हो जाता है प्लस का और माइनस 6। अब हमें नंबर वो ढूंढने हैं जिनका योग 1 हो और गुणा करने पे -6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स कामन ले लेंगे, x प्लस 3 माइनस 2 कामन लेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0। x की हमें दो वैल्यू मिलती हैं, x इक्वल टू एक मिलता है 2 और दूसरा मिलता है -3। तो -3 वाला हम लेंगे नहीं, तो कौन सा लेंगे 2। मतलब कभी भी अगर यहाँ पे प्लस है तो बड़ी वाली संख्या जो इसके फैक्टर होंगे 6 के, जैसे 3 बड़ी वाली संख्या ये प्लस में हो जाएगी और ये माइनस में। ठीक है, तो बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी हमेशा प्लस होगा अगर बीच में, अगर माइनस होगा तो 2। इसके फैक्टर हमें करने हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या होता, अगला क्वेश्चन हमारा है यदि 27 की घात x बराबर 9/3 के बाद x। ठीक है, तो 1/x4 का मान क्या होगा। ठीक है, 27 को हम क्या ले सकते हैं, 27 को हम ले सकते हैं 3 की पावर 3, जैसे 3 की पावर 3 की पावर x। ऐसे 9 को क्या ले सकते हैं 3 3 9 मतलब 3 की पावर स्क्वायर और 3 पावर x तो पहले से है, हमने पढ़ा था कि 1/x को क्या ले सकते हैं x की पावर -1। ऐसे ही अगर किसी 1/x का पावर 3 है तो ले सकते हैं इसको x पावर -3। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख लेंगे, ये गुणा हो जाएगी 3 की पावर 3x इक्वल टू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर -x। ठीक है, अब एक फार्मूला हमने यहाँ पे पढ़ा था कि a की पावर m इंटू a की पावर n, ये क्या हो जाता है a की पावर m प्लस n, गुणा में घाते जुड़ जाती है अगर बेस हमारा सेम होता। तो यहाँ पे इसको हम जोड़ देंगे तो 3 पावर 3x, यहाँ पे होगा 3 पावर 2 माइनस एक्स। बेस हमारा सेम है तो घातों की तुलना कर लें, हमें मिल जाएगा 3 इक्वल टू 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो x इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3x प्लस एक्स बराबर 2, मतलब 4x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2/4, 2 कम 2 दूना 4, x इक्वल टू मिल गया 1/2। अब x 1/2 मिल गया, इस कहाँ पे रखेंगे इसमें, तो ये था हमारा 1/2 की पावर 4, मतलब 2 की पावर 4 का मतलब 2 कम 2 दूना 4, दूनी 8 दूनी 16, मतलब 1/16। 16 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारी 16। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 35% हिंदी में, 45% अंग्रेजी में तथा 20% दोनों में फेल में, दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत। ठीक है, चलो हम मान लेते हैं ये पोर्शन हमारा कौन सा है हिंदी का, तो ये पोर्शन हमारा है अंग्रेजी का। हिंदी में कितने हैं 35% और अंग्रेजी में कितने हैं हमारे पास 45%। अब ये जो पोर्शन है हमारे पास, ठीक है, इसमें दोनों आते हैं, मतलब 20% वाले, दोनों मतलब 20%। अब टोटल कितना हमारे पास है हिंदी में 35%, 35% में इसमें आगे 20%, तो ये 15% हिंदी में खाली फेल हुए हैं और 20% मतलब दोनों में, मतलब 15 और 20 35। ऐसे ही 45% मतलब में 20% चला, कितना बच्चा 25%। ये कौन सी संख्या है, ये फेल वाली, मतलब खाली हिंदी में 15%, खाली अंग्रेजी में 25% और दोनों में 20%। और हमसे क्या पूछ रहा है विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करो। तो पहले हम ये क्या प्राप्त हुआ हमें फेल, कुल फेल हुए विद्यार्थी। ठीक है, क्या कर देंगे 15 प्लस 20 प्लस 25 ऐड कर लेंगे, इनको कितना आएगा हमारा 5 0 0 5 5 10 हासिल 1 2 1 3 2 5 1 6, 60%। ये क्या है 60% फेल। हमसे क्या पूछा है पास, मतलब 100% पास टोटल हैं, 60% फेल हो गए, घटा देंगे तो कितना बचेगा 40।
40% विद्यार्थी पास हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 2x² + 3x - 5 में क्या जोड़ें कि x² - x+1 प्राप्त हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए मान लो हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, 2 में क्या जोड़ें कि 5 हो जाए, 2 में क्या जोड़ें कि 5 हो जाए। तो ऐसे निकालने के लिए क्या जोड़ते हैं? तो इसमें से ये क्या कर देते हैं, हम घटा देते हैं। 5 से 2 गया 3, तो 2 में हम क्या जोड़ें? +3 जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, 2 में क्या जोड़ें कि 5 हो जाए, ऐसे बोल रहा है। इसमें क्या जोड़ें कि इतना हो जाए, मतलब इसमें से ये वाला पोर्शन हमें क्या करना है? घटा देना है। तो हो जाएगा x² - x+1 ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट में 2x² + 3x - 5। तो x² - x+1 ब्रैकेट खोलेंगे, ये माइनस का हो जाएगा। 2x², ये भी माइनस का हो जाएगा। 3x माइनस माइनस गुणा +5। अब ये x², ये रहा ये माइनस का है, तो यहाँ क्या बचेगा? 2 से 1 गया माइनस का x², ये 3x माइनस के, ये भी माइनस के, तो माइनस के 4x। ठीक है, और ये हमारा बचा 5 और +6 प्लस के 6। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन, इसमें मैच नहीं कहा, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ये यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, -x² - 4x + 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72 + 1/90 का मान कितना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं, तो हम ये दो पोर्शन में कर लेते हैं इनको। तो पहले पोर्शन में हमें कॉमन क्या मिल जाएगा? 1/10, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, बचेगा 1/2 + 1/3। यहाँ पे इसमें भी हम कॉमन निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा हमें कॉमन? 1/14 कॉमन निकलेगा, तो 1/3 मतलब 14 × 42, 1/4 मतलब 14 × 56। इसमें कॉमन क्या मिलेगा हमें? 1/18। तो क्या बचेगा? 1/4, 18 × 72 + 1/5, 18 बचे 90। ठीक है, यहाँ से 1/10, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 6। तो ऊपर आ जाएगा 2 से 3 + 2, 3 से करेंगे 2 आएगा, ऐसे प्लस 1/14 यहाँ हो जाएगा एलसीएम हमारा 4 × 12। 3 से भाग करेंगे कितना आएगा? 4, और 4 से भाग करेंगे 3, प्लस 1/18, यहाँ एलसीएम कितना होगा? 20। अब 20, 4 से 20 को भाग करेंगे 5, 5 एकम 5, 4 5 से करेंगे तो 4, 5 चौको 4 एकम 4। ठीक, ऊपर आएगा 1/10, 5/6 प्लस 1/14 गुणे 4 3 7/12 प्लस 1/18 गुणे 5 4 9/20। काट देंगे, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, मतलब आया हमारे पास कितना आया? 1/12 प्लस 1/24 प्लस 1/40। ठीक है, इसमें हमें कॉमन क्या मिल रहा है वो हम कॉमन निकाल लेंगे। 1/4 कॉमन मिल रहा है, तो क्या बचेगा? 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/10। इसमें एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? 10 6 3। एलसीएम क्या हो जाएगा? 10 6 3 में 2 से 5 3 3, फिर 3 से ये कट जाएगा, फिर 5 से ये, मतलब 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, मतलब 1/4 एलसीएम हो गया हमारा 30। एलसीएम हो गया हमारा 30। यहाँ से 3 से करेंगे तो आएगा 10, 6 से करेंगे 6 पंचे 30, और प्लस 10 से तो 3, तो कितना आ गया हमारा? 1/4 गुणे 10 5 15 3 18, 18/30। 6 से काटेंगे, 6 3 18 और 6 पंचे 30, 6 3 18, 6 पंचे 30, मतलब 3 एकम 3, 5 चौको 20। ठीक, तो हमारा कितना आ गया? 3/20।
कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, राजू अपनी मासिक आय का 42% बचत करता है। यदि उसकी मासिक खर्च रुपये 870 हो तो उसकी मासिक आय क्या है? आय का वो ख़त्म कितना कर देता है? 42%। मतलब आय का उसने मान लो 100% था, 42% ख़त्म किया, बचा हमारा 58%। यही तो बचत हो गई। और ये 58% वजन किसके बराबर है? 870। और वैल्यू हमसे किसकी पूछा है? 100 की। उसकी आय, टोटल आय क्या है? मतलब आय कितनी थी? 100। 42% उन्होंने क्या किया? बचत किया। और खर्च कितना किया? 58%। तो खर्च कितना है? ये बचत नहीं, सॉरी, ये खर्च है हमारा, बचत ये है। खर्च कितना? 58%। तो किसके बराबर? इतने, ठीक है। 58% इक्वल टू 870। तो यहाँ 100% किसके बराबर हो जाएगा? 870 बटे 58 गुणे 100। तो उसे काट लेते हैं। दूना 4 और दूना 4 हो जाएगा, दूना 18, दो चक्कू 8, द्वितीया 6, दो पंचे 10। अब 435 को हम किससे भाग कर देंगे? 29 से। 29 से कम 29 दो बार जाएगा नहीं, यहाँ होगा 13, तो 4 बचेगा, 3 बचा, 3 से 2 गया 1, 5। अब कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 ना 45, हासिल 4, 5 10 4 14। मतलब कितना आया? 15 गुणे 100, मतलब 1500। तो उसकी मासिक आय कितनी थी? 1500। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।